हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो आइए हम लोग समझते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या है। तो जब हम लोग का मुद्रा या पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय हम लोग खरीद बिक्री तो करते ही थे, लेकिन कैसे करते थे। जब हमारे पूर्वज जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो वे लोग अपने सामानों का खरीद बिक्री कैसे करते थे, उसको हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या चीज़ है। जैसे कि मान के चलिए, आप अपनी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार उस व्यक्ति से दूसरी चीजें लेते हैं, तो इसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और इसको हम लोग अपने शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ विनिमय करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली है। और इन सभी को कार्य करने में हम लोग को क्या क्या कठिनाइयां आता था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग का क्या कठिनाई आता था। तो पहला में है कि हम लोग का दोहरी सहयोग का अभाव, दूसरा है हम लोग का मूल्य निर्धारण की समस्या, और तीसरा है भंडारण की समस्या, चौथा है हस्तांतरण की समस्या, और पांचवा है हम लोग का भविष्य के भुगतान की समस्या। तो हम लोग इन सभी को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोहरा संयोग की अभाव। तो दोहरी संयोग के अभाव क्या होता है कि जैसे दो व्यक्ति हैं तो दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु होना चाहिए, लेकिन ये हम लोग में नहीं मिल पाता था। जैसे कि एक व्यक्ति है, इसके पास चावल है, और जो दूसरा व्यक्ति है इसके पास कपड़ा है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इस व्यक्ति को चावल की आवश्यकता होगी और इस व्यक्ति को कपड़ा की आवश्यकता होगी। तो यही होता था कि दोहरी सहयोग का अभाव, दोनों व्यक्तियों का मेल नहीं खाना। और ये तभी आपस में विनिमय कर पाएंगे जब इसकी जरूरतों के सामान इसके पास रहेगा और इसकी जरूरतों के सामान इसके पास रहेगा, और ये अभाव देखा जाता था। तो ये एक सबसे बड़ी कठिनाइयां थी वस्तु विनिमय प्रणाली की। तो चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, मूल्य निर्धारण की समस्या। तो ये है कि मूल्य निर्धारण की समस्या। तो इसमें ये होता था कि एक वस्तु के बदले उसे कितना दिया जाए या फिर उसके बदले में क्या लिया जाए, ये मापना बहुत दिक्कत हो जाता था। जैसे कि हम मेरे पास एक बकरी है, तो एक बकरी के बदले मुझे कितना केजी गेहूं देना चाहिए, या फिर 10 किलो गेहूं के बदले मुझे कितना कपड़ा मिलेगा, कितना सब्जी मिलेगा, ये मापना बहुत कठिन हो जाता था। तो ये हम लोग का दूसरी समस्या है कि मूल्य निर्धारण की समस्या। हम लोग को मूल्य निर्धारण करने में कठिनाइयां होती थी कि हम लोग को किस सामान के बदले कितने वस्तु देना चाहिए। और चलिए देखते हैं हम लोग इसका तीसरा प्रकार, भंडारण की समस्या। भंडारण की समस्या में ये होती थी कि जैसे कि हम लोग कोई खेती किए तो उसमें सब्जी उगाए, फल उगाए, अनाज उगाए, तो अनाज हम लोग लंबे समय तक नहीं रख सकते थे, उसको हम लोग जमा नहीं कर सकते थे। 1 साल 2 साल या फिर 6 महीना 1 सप्ताह में ये खराब हो जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भंडारण की समस्या। इसमें हम लोग सब्जी सबको या फिर अपना अनाज को स्टोर नहीं कर पाते थे। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, हस्तांतरण की समस्या। हस्तांतरण की समस्या क्या होती है। जैसे कि मैंने एक रांची में घर ले लिया, जमीन खरीदा, घर बनवाया, मुझे दिल्ली में शिफ्ट होना है तो मैं तो अपना घर नहीं ले जा सकता हूँ। तो ये हुआ मेरा हस्तांतरण की समस्या। लेकिन आज के युग में कि अगर हम रांची में जमीन लेके घर बनाए तो उसको हमको बेच के उससे जो पैसा है उससे हम फिर से वहाँ दिल्ली में जाके अपना जमीन और घर बनवा सकते हैं। तो ये हुआ हम लोग का हस्तांतरण की समस्या। अब हम लोग का बचा है कि भविष्य के भुगतान की समस्या। ये क्या होता है, जैसे आजकल आप लोग कार लेते हैं या फिर कुछ बड़ा चीज लेते हैं जिसमें कि हम लोग को लोन की आवश्यकता होता है। जैसे हम लोग घर ही एक मान के चलिए कुछ बड़ा एक कार ही ले लिए, तो कार में हम लोग उसका 10 लाख दाम है, लेकिन हम लोग शुरू में उसको 2 लाख दिए। उसके बाद हम लोग भविष्य के लिए छोड़ दिए कि हम पर मंथ इसका 10,000 12,000 13,000 देंगे बोल के उसको 2-3 साल के लिए टाल दिए। ये हम लोग नहीं कर सकते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली में एकदम एक हाथ से दीजिए और दूसरा हाथ से लीजिए, ये होता था। ये नहीं कि आप अभी लीजिए 10 किलो गेहूं और मुझे 1 सप्ताह बाद दीजिएगा या फिर 1 साल में दीजिएगा, ये नहीं होता था। एक हाथ से दीजिए और दूसरा हाथ से लीजिए, ये होता था। तो इसी को बोलते हैं हम लोग भविष्य के भुगतान की समस्या।
तो आज हम लोग की छोटे से चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।